Good morning, students. Today we will discuss about the media ownership pattern. What are the various media ownership pattern? What are their advantage and disadvantage? प्रिय छात्रों, आज हम लोग मीडिया मालकियत क्या है, यह कितने प्रकार की होती है और इनकी क्या क्या लाभ और हानियां हैं, इस विषय पर बातचीत करेंगे। Ownership pattern. There are many media organizations in our country that are owned and controlled by a wide variety of organizations, including corporate bodies, society, trust, and individuals. There were over 1,18,239 publications registered with the Registrar of Newspaper as on 31st March 2018. हमारे देश में भिन्न भिन्न प्रकार की मीडिया संस्थाएं हैं जिनको कि बहुत सारे कॉरपोरेट घरानों, सोसाइटी या ट्रस्ट या किसी एक व्यक्ति द्वारा चलाया जाता है। भारत में 31 मार्च 2018 तक रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर फॉर इंडिया के साथ 1,18,239 समाचार पत्रों ने अपना पंजीकरण करवाया है। Now let us discuss the various types of ownership pattern. First one is individual or sole proprietorship, जिसे हम व्यक्तिगत मालकियत भी कहते हैं। Second is partnership ownership, जिसे हम साझेदारी मालकियत कहते हैं। Third is group और चेन ओनरशिप, जिसे हम ग्रुप या चेन मालकियत कहते हैं। फोर्थ है क्रॉस मीडिया ओनरशिप, जिसे हम क्रॉस मीडिया मालकियत कहते हैं। फिफ्थ है जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त मालकियत। सिक्स्थ है ट्रस्ट ओनरशिप, ट्रस्ट मालकियत। सेवन्थ है कॉग्लोमरेट ओनरशिप, जिसे हम समूह मालकियत भी कहते हैं। आइए अब इनके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। नाउ फर्स्ट वन, इंडिविजुअल ओनरशिप। इन दिस टाइप ऑफ ओनरशिप एन इंडिविजुअल मैनेज ऑल द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ही हिमसेल्फ वर्क एज ए प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर एंड मैनेजर। He has absolute control of the organization and takes all the decisions regarding the company. It is best suited for the small scale media houses, be it a newspaper or a news channel. Individual ownership means व्यक्तिगत मालकियत। इस तरह की मालकियत में एक ही व्यक्ति संस्था का मालिक होता है, जो निजी तौर पर उस संस्था से संबंधित सारे कार्य करता है, जैसे कि वही प्रिंटर, पब्लिशर, एडिटर और मैनेजर की भूमिका निभाता है। ये मालकियत ज़्यादातर छोटे समाचार पत्र है या टीवी चैनल है, उनके लिए उपयोगी होती है। एडवांटेज ऑफ इंडिविजुअल ओनरशिप। इन दिस काइंड ऑफ ओनरशिप, पावर कम्स इन द फॉर्म ऑफ एन इंडिविजुअल and absolute control. Along with it, the individual can make decisions at his own pace. It is more flexible, profit in one hand and secrecy in operation. Now disadvantage, the owner becomes liable for the debit and losses, and the rate of success depends entirely on his ability. There is less scope for expansion and unlimited responsibility. आइए अब हम बात करते हैं व्यक्तिगत मालकियत के क्या फ़ायदे एवं क्या नुकसान हैं। फ़ायदों में, ये एक ऐसी मालकियत है जिसमें कि एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होता है, और एक ही व्यक्ति का नियंत्रण होने के कारण वह जल्दी से संस्था से संबंधित कोई भी फैसले ले सकता है और जैसे चाहे उनको बदल सकता है, और संस्था में जो भी मुनाफा होता है वो सारा एक व्यक्ति के पास ही होता है, और संस्था से संबंधित कार्यों में गोपनीयता बरकरार रहती है।
और इसके नुकसान, जैसे कि ये मालकियत एक ही व्यक्ति द्वारा होती है तो इसमें जो सारे नुकसान या फ़ायदे हैं वो भी सारे एक व्यक्ति के ही होते हैं। तो यहाँ पर संस्था को बढ़ाना थोड़ा कठिन होता है और एक एक व्यक्ति होने के कारण उस पर ज़्यादा जिम्मेवारियाँ भी होती हैं। सेकेंड इज पार्टनरशिप ओनरशिप। एज पर द पार्टनरशिप एक्ट 1932, partnership is defined as the relationship between the persons who have agreed to share profit of a business carried on by all or any of them acting for all. The minimum limit is 2 partners while the maximum is set to 20 partners. There are 2 kinds of partnership, general and limited. For example, Red Chilli Entertainment is a partnership firm. साझेदारी कानून 1932 के अनुसार साझेदारी उन व्यक्तियों में एक ऐसा संबंध है जो आपस में मिलकर या उनमें से कोई एक सभी के लिए कार्य करता है और वह सभी आपस में किए गए कार्य से उत्पन्न हुए लाभ को आपस में इकट्ठे होकर बांटते हैं। और साझेदारी में कम से कम 2 साझेदार होने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 20 साझेदार हो सकते हैं। नाउ एडवांटेज, इन दिस काइंड ऑफ ओनरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन कॉस्ट कैन बी डिवाइडेड. People with different talents come together and pitch in their ideas and solution which helps in the growth of the company. Disadvantage, in a partnership, selfish motive of a partner might harm the firm. Lack of unity and misunderstanding might lead to losses, after which each partner will have to incur and pay back his share of debt. साझेदारी मालकियत के क्या फ़ायदे हैं? साझेदारी मालकियत में क्योंकि लोगों का ज़्यादा समूह होता है इसलिए वहाँ पर जिम्मेवारी और व्यापार को बनाए रखना और उसको चलाने की लागत सभी का विभाजन हो जाता है और किसी एक व्यक्ति पर ज़्यादा बोझ नहीं आता। और इस तरह की साझेदारी में हमारे पास ज़्यादा लोगों के स्किल्स या हुनर होते हैं जिससे कि हम अपने व्यापार को बढ़ा सकते हैं। साझेदारी में यदि कोई साझेदारों में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग या आपस में कोई सूझबूझ में कमी रह जाए तो वो व्यापार को काफ़ी प्रभावित करती है। और यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो साझेदारी को आगे बढ़ाना मुश्किल होता है। ग्रुप और चेन ओनरशिप, in this form of ownership, 2 or more same mediums are handled by the same organization. They are formed without a common holding but with the chain of command. For example, Aaj Tak and Headline Today are 2 different channels but are held under the same organization, that is India Today Group. चेन या ग्रुप मालकियत में 2 या 2 से अधिक समान माध्यमों को एक ही संगठन द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इन्हें अलग अलग बनाया जाता है लेकिन इनका संयुक्त रूप से नियंत्रण एक ही चेन या श्रृंखला के आधार पर किया जाता है। जैसे कि आज तक और हेडलाइन टुडे 2 अलग अलग चैनल हैं लेकिन ये दोनों ही इंडिया टुडे ग्रुप के अधीन कार्य करते हैं। एडवांटेज, द एडवांटेज ऑफ दिस काइंड ऑफ पार्टनरशिप आर दैट financially, administrative and human resources can be centrally managed. Because of this, cost of production becomes low due to best possible utilization of resources. This adds to better training, work environment and more facilities being provided. Disadvantage, permanence of management is always in question because management is divided. ग्रुप और चेन मालकियत के क्या क्या लाभ हैं? इस तरह की साझेदारी के फ़ायदे
ये हैं कि ये वित्तीय, प्रशासनिक और मानव संस्थान को केंद्र द्वारा प्रबंधित किया जाता है। इस वजह से उत्पादन की लागत कम आती है और ये बेहतर परीक्षण, कार्य वातावरण और आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने जैसी सुविधाओं से जोड़ता है। नुकसान: इस तरह की मालकियत में प्रबंधन का स्थायी होना हमेशा सवालों में रहता है, क्योंकि प्रबंधन हमेशा विभाजित होता है। क्रॉस मीडिया ओनरशिप: क्रॉस मीडिया ओनरशिप इज द कॉमन ओनरशिप ऑफ मल्टीपल मीडिया सोर्सेज by a single person or corporate body. Media source can include broadcast and cable television, films, radio, newspaper, magazine, books, and various online material. For example, Times Group, Network 18 Group, India Today Group, and ABP Group, etc. क्रॉस मीडिया मालकियत एक ऐसी मालकियत है जिसमें कि एक व्यक्ति या व्यापारक घरानों के अधीन बहुत सारे दूसरे मीडिया कार्य करते हैं, जैसे कि टेलीविज़न, फिल्म, रेडियो, न्यूज़पेपर, मैगज़ीन, किताबें और ऑनलाइन मटेरियल। उदाहरण के लिए द टाइम्स ग्रुप, नेटवर्क 18 ग्रुप, इंडिया टुडे ग्रुप, एबीपी ग्रुप इत्यादि। नाउ एडवांटेज ऑफ क्रॉस मीडिया ओनरशिप: द बिग कंपनी हैव मोर परचेजिंग पावर and produce product at a reduced cost. It provide a bigger market to organization. Cost of production becomes low. Disadvantage: the media is very pervasive. Much of this pervasive powers lie in the hands of few producers. Massive database of personal information. क्रॉस मीडिया मालकियत के क्या क्या फ़ायदे हैं? ऐसी संस्थाओं में बड़ी कंपनियों के पास कम कीमत पर अधिक कार्यशक्ति होती है और उसमें उत्पादन भी अधिक होता है। ये संगठन को एक बड़ा बाजार भी प्रदान करते हैं। इस तरह की संस्थाओं में उत्पादन की लागत भी कम आती है। नुकसान: इसमें मीडिया बहुत प्रेरक होता है और ये प्रेरक शक्तियाँ कम उत्पादकों के हाथों में होती हैं, जो कि कभी कभी नुकसानदायक भी हो सकती हैं। इसमें व्यक्तिगत जानकारी का विशाल भंडार होता है। ए जॉइंट स्टॉक कंपनी ओनरशिप इज ए बिजनेस एंटिटी विच इज ओन्ड जॉइंटली बाय द शेयर होल्डर्स। ईच शेयर होल्डर ओन कंपनी स्टॉक्स इन प्रोपोर्शन एविडेंस बाय देयर शेयर्स. Shareholders are able to transfer their shares to others without any effect to the continued existence of the company. संयुक्त स्टॉक कंपनी एक व्यापारक इकाई है जो कि शेयरधारकों द्वारा संयुक्त रूप से चलाई जाती है। इस तरह की मालकियत में शेयरधारक अपने अनुपात के अनुसार कंपनी में शेयर लगाते हैं और यह शेयरधारक बिना किसी को प्रभावित किए हुए कंपनी को बनाए रखने के लिए अपने शेयर किसी को भी स्थानांतरित कर सकते हैं। एडवांटेज: लार्जर कैपिटल्स, लिमिटेड लायबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, स्कोप ऑफ एक्सपेंशन एंड पब्लिक कॉन्फिडेंस। Now, disadvantage: in this type of ownership, it is difficult information, lack of secrecy, delay in decision making, lack of personal interest, numerous regulations. संयुक्त स्टॉक कंपनी के लाभ: इस तरह की मालकियत में बड़े स्तर पर पूंजी होती है, जिम्मेवारियां कम होती हैं, विस्तार की गुंजाइश ज़्यादा होती है,
जनता का ज़्यादा विश्वास होता है। नुकसान, इस तरह की मालकियत को बनाना थोड़ा मुश्किल होता है, निर्णय लेने में देरी होती है, कभी कभी सीक्रेसी या गोपनीयता बनाना भी मुश्किल होता है। इस तरह की मालकियत में व्यक्तिगत रुचि भी कम होती है और इस तरह की मालकियत में नियम ज़्यादा होते हैं। A trust is a legally binding arrangement when a person, the settler, transfer the legal ownership of assets to certain chosen persons, means trustees, to be held on the trust for the benefit of persons named by the settler, means the beneficiaries. ट्रस्ट कानूनी रूप से एक बाध्यकारी व्यवस्था है। जब कोई व्यक्ति कुछ चुने हुए व्यक्तियों को परिसंपत्तियों के कानूनी मालिकाना हक के साथ ट्रस्ट द्वारा नामित व्यक्तियों के लाभ के लिए ट्रस्ट पर आयोजित करता है। एडवांटेज, ए ट्रस्ट इज ए रिलेशनशिप where property is held by one party for the benefit of the other. Flexible operations, a trustee may choose to make an annual distribution of trust income. Now, disadvantage, in this type of ownership, choosing trustee is difficult, need to leave enough money for the beneficiaries to survive, more administrative works for the trustees. लाभ, ट्रस्ट एक ऐसा संबंध है जिसके तहत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष के लाभ के लिए संपत्ति रखी जाती है। इसमें लचीलापन होता है। ट्रस्टी ट्रस्ट की आय का वार्षिक वितरण करने के लिए स्वयं इसको चुन सकता है। नुकसान, ट्रस्टियों को चुनना, लाभार्थियों के जीवित रहने के लिए पर्याप्त धन छोड़ने की आवश्यकता होती है। ट्रस्टियों के लिए अधिक प्रशासनिक कार्य होते हैं। ए मीडिया conglomerate is a company that owns numerous companies involved in various mass media enterprises such as television, radio, publishing, motion picture, internet, etc. मीडिया समूह एक ऐसी कंपनी है जिसमें कि बहुत सारी मीडिया कंपनियां शामिल होती हैं, जैसे कि टेलीविज़न, रेडियो, प्रकाशन, चलचित्र, इंटरनेट आदि। एडवांटेज, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, इंक्रीज प्रॉफिटेबिलिटी, मोर प्रॉफिट्स, ability to grow quickly, better access to capital market. Disadvantage, no synergy, no additional benefit for shareholders, lack of management focus. लाभ, इसमें लचीलापन होता है, लाभ की संभावनाएं अधिक होती हैं, इसमें शीघ्रता से बढ़ने की क्षमता होती है, पूंजी बाजार के अधिक अवसर होते हैं। नुकसान, इसमें ज़्यादातर कोई तालमेल नहीं होता, शेयर धारकों के लिए कोई अतिरिक्त लाभ नहीं होता, प्रबंधन का अभाव भी रहता है। Okay students, this was all about the media ownership pattern. If you have any difficulty, you can write me at my email or you can message me on my mobile. I will answer later on. और विद्यार्थियों, ये सारा कुछ मीडिया मालकियत के बारे में संबंधित था। अगर आपको समझने में कोई परेशानी आई हो या कुछ ना समझ आया हो, आप मुझे
मेल कर सकते हो, उससे फ़ोन पर भी बात कर सकते हो। थैंक यू।